भाई का सवाल है कि कोई शख्स है जो कि आयतल कुर्सी पढ़ता है, ये जो मैंने आपको बताया भी था कि आयतल कुर्सी कोई पढ़ता है तो जन्नत में जाने से उसको सिर्फ और सिर्फ उसकी मौत रोक सकती है। ठीक है, तो क्या अगर किसी का हक उसने मारा होगा तो क्या फिर भी वो जन्नत में आराम से चले जाएगा? तो इस्लाम में दो हिस्सा है, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबादत। अल्लाह का हक और बंदों का हक, दो हिस्सा में इस्लाम को बांटा गया। हुकूक के मामले में अल्लाह का हक क्या है कि इबादत उनकी होनी चाहिए, और जो भी नमाज रोजा जो भी हम लोग को पढ़ना, ये अल्लाह का हक है। बंदों का हक क्या है? जैसे कि माँ बाप का हक है, पड़ोसी का हक है, रिश्तेदार का हक है, किसी का माल नहीं खाना है, किसी को पे जुल्म नहीं करना है, किसी को नाहक कत्ल नहीं करना है। समझ रहे, ये बंदों का हक है। तो अगर हुकूकुल इबाद ऐसा हिस्सा है जिसमें अगर हम वो गलती करते हैं तो वो बंदों से ही माफ होगी। बंदों से ही माफ होगी मतलब अल्लाह ताला उसमें इंटरवीन नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैंने किसी का 100 रुपया मार लिया, 100 रुपया चोरी कर लिया, तो वो बंदा अगर मुझको माफ कर दे कि चलो मैं तुमको माफ करता हूं तो अलग बात है, लेकिन वो ऐसा नहीं हो सकता कि 100 रुपए हम सदका करके उसको माफ करवा लेंगे कि हम डोनेट कर दिए कहीं पर जाके 100 रुपए और मेरा माफ हो गया, क्योंकि जिसका हम हक मारे हैं उसी से हमको माफी मांगना है। तो एक हदीस, चलिए ये हदीस इस बात की गवाही दे रही है कि आपको अगर आयतल कुर्सी आप पढ़ रहे हैं तो आप जन्नत में जा सकते हैं, लेकिन और भी कंडीशन है। सिर्फ एक हदीस से पूरा इस्लाम हम लोग को ये नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर ये हदीस को फॉलो करते करते वो और भी हदीसों को फॉलो करता है तो इंशाल्लाह वो जन्नत में जाएगा। जैसे एक हदीस है दुआ के मुतालिक सही मुस्लिम में कि एक शख्स वो मतलब के रास्ते में जा रहा था और वो मुसाफिर था। मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, याद रखिएगा। मुसाफिर था और वो अपने हाथों को उठा के दुआ करता है अल्लाह ताला से। दुआ जो हाथ उठा के करता है ना, उसकी दुआ और कबूल होती है, जो हाथ उठाता है इंसान जब दुआ करने के लिए। इसके बारे में और हदीसें हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि उसकी दुआ अल्लाह ताला नहीं कबूल करते। क्यों? क्योंकि उसका खाना हराम है और जो कपड़ा पहना वो भी हराम है और उसका शराब यानी कि पीना भी हराम है, जो पी रहा है वो भी हराम है। तो फिर उसकी दुआ कैसे कबूल होगी? मतलब सारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है, मुसलमान है, मुसाफिर है, हाथ ऊपर उठ करके दुआ कर रहा है, अल्लाह से दुआ कर रहा है, हो सकता तौहीद पे भी मान रहा है, लेकिन सिर्फ हराम कह रहा था तो दुआ क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। तो उसी तरीके से यहां पर जो आप बता रहे हैं हमको कि ये ठीक है आयतल कुर्सी पढ़ने से जन्नत में जाएंगे, लेकिन अगर हुकूकुल इबाद वाला हिस्सा में कुछ गड़बड़ किया तो क्या होगा? वो फंस जाएगा। जो कि फेमस हदीस, सही हदीस मुफलिस जिसको बोला जाता है, सही मुस्लिम की हदीस है। एक शख्स आएगा कयामत के रोज नेकियों का अंबार लेकर के, मतलब नमाजी हाजी ऐसा एकदम मतलब नेकियों का अंबार लेकर के होगा वो, और फिर उसके पीछे पीछे लोग होंगे। किसी का माल खाया होगा, किसी को गालियां दिया होगा, किसी को मारा होगा, तो अल्लाह ताला बोलेंगे कि जिसका जिसका माल खाया उसका नेकी उन लोगों को दे दो। नेकी बटना लगे, बढ़ेगा इसका, उसके बांटते 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 नेकी खत्म हो जाएगा। फिर लोग बाकी रहेंगे, जिसपे जुल्म किया था लोग बाकी रहेंगे। तो वो बोलेंगे कि अब जो लोग बाकी है, अब तो नेकी नहीं है, तो अब इसका गुनाह इसके ऊपर डाल दो। अब सोचिए, उसका गुनाह नेकियों का अंबार लेके आया था, लेकिन जा रहा कहां? जहन्नम में। तो हुकूकुल इबाद बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसको हम लोग को हमेशा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हुकूकुल्लाह भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हुकूकुल इबाद भी साथ ही साथ इंपॉर्टेंट है। हमारे माशरे में हुकूकुल इबाद पे बहुत ही कम ध्यान दिया। किसी का पैसा मार लिया जाता है, नमाज पढ़ रहे लेकिन पैसा मार दिया। किसी का नमाज पढ़ रहे लेकिन किसी पे जुल्म कर दिया। नमाज पढ़ रहे लेकिन किसी का जमीन हड़प लिया, और वो नमाज पढ़ रहे। ताज्जुब की बात यह है कि वो नमाज भी पढ़ रहे, समझ रहे? तो ये चीज नहीं होना चाहिए। उम्मीद है इससे आपका जवाब पूरा हुआ होगा। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।